दोस्तों, कहानी है एक पिछड़े गांव की, जहां के लोग अंधविश्वास के जंजीर में जकड़े हुए थे। एक ऐसा गांव जहां पर अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती तो वो डॉक्टर के पास ना जाकर बाबा या तांत्रिक के पास जाते थे। दोस्तों, यह कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। अगर आप भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं, contact.abhesha@gmail.com पर भेज सकते हैं। दोस्तों, एक गांव था और गांव काफी पिछड़ा हुआ था। वहां के लोग अंधविश्वास में फंसे हुए थे और उस गांव में शिक्षा की भी बहुत कमी थी, जिसकी वजह से वो गांव काफी पीछे चल रहा था। एक दिन की बात है, एक तांत्रिक उस गांव में आता है। क्योंकि गांव के लोग बहुत पिछड़े थे और उनमें जागरूकता की कमी थी, बहुत कुछ वो गांव वाले नहीं समझते थे, जिसका फायदा यह तांत्रिक उठाना चाहता था। तांत्रिक गांव में आता है और गांव वालों को कहता है कि मुझे इस गांव में रहने के लिए जगह चाहिए। मैं एक पंडित हूं, बाबा हूं, और मुझे अगर आप लोग एक जगह देंगे तो मैं वहीं पे रहूंगा और पूजा पाठ करूंगा। गांव वाले बहुत खुश होते हैं, क्योंकि गांव में कोई पंडित नहीं था। गांव वाले सोचते हैं ये तो अच्छी बात है, हमारे गांव में अगर आप रहेंगे तो इससे हमारे गांव का उद्धार होगा। गांव की जहां पे शुरुआत होती थी वहां पे एक पुराना मकान बना हुआ था, जो उस तांत्रिक को दे दिया जाता है। लेकिन उस तांत्रिक का मकसद कुछ और था। उस तांत्रिक का मकसद था कि कैसे वो भोले भाले गांव वालों को अपने जाल में फंसा ले। वो तांत्रिक बहुत सारी तंत्र विद्याओं को सिद्ध करने के लिए उस गांव में आया हुआ था, जिसके लिए उसे इंसान की बलि देनी थी। वो सोचता है कि ये गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बहुत ही अनपढ़ लोग यहाँ पे रहते हैं, शिक्षा की बहुत कमी है, मैं इन बेवकूफों को बेवकूफ बनाकर इनकी बलि दे दूंगा। लेकिन गांव के भोले भाले लोग तांत्रिक के मंसूबे को नहीं समझ पाते हैं और अपने गांव में उस तांत्रिक को जगह दे देते हैं। तांत्रिक दिन में काफी अच्छे से गांव वालों से बिहेव करता और रात में अपनी कुटिया में तंत्र विद्या का साधना करता। अब वो दिन आ चुका था जब तांत्रिक को एक इंसान की बलि देना था। तांत्रिक सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मैं इन गांव वालों को बहला फुसलाकर इनकी बलि दे दूं। गांव में एक दावत होने वाली थी। उस दावत में तांत्रिक को भी निमंत्रण मिलता है। तांत्रिक उस दावत में जाता है और मौके का फायदा उठाकर वो भोजन में कुछ मिला देता है, जिसके बाद पूरे गांव वाले उस भोजन को खाते हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। किसी को दस्त, किसी को उल्टी और किसी को तेज फीवर। सारे गांव वाले बीमार पड़ गए थे। क्योंकि गांव पिछड़ा हुआ था, वो सोचते हैं क्यों ना हमारे गांव में जो रहने के लिए बाबा आए हैं उन्हीं से मदद ली जाए। वो कहते हैं बाबा, हमारे गांव में सभी लोगों का तबीयत खराब है, अगर आप कुछ मदद कर सके तो बहुत मेहरबानी होगी। बाबा कहते हैं जरूर, क्यों नहीं। तांत्रिक कहता है क्यों नहीं, इलाज तो है लेकिन बहुत कठिन है। अगर तुम लोग इलाज को कर पाओगे तो मैं सभी गांव वालों को ठीक कर दूंगा। सभी गांव वाले बोलते हैं कि कितना भी कठिन इलाज हो, हम अपनी जान बचाने के लिए उस इलाज को जरूर करेंगे। तांत्रिक कहता है कि सभी की जान बचाने के लिए गांव वालों में से एक को बलि देनी होगी। सारे लोग घबरा जाते हैं कि जान बचाने के लिए जान देना होगा। तांत्रिक उनको समझाता है कि पूरे गांव को अगर बचाना चाहते हो तो एक आदमी को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ेगी, तभी सारे लोग बच पाएंगे। बहुत सोचने समझने के बाद गांव वाले फैसला लेते हैं कि क्यों ना गांव के सबसे बूढ़े आदमी की बलि दी जाए। उसके बाद वो लोग उस बूढ़े आदमी को लेकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक उस बूढ़े आदमी को लेकर अपने रूम में चला जाता है और उसकी बलि दे देता है और सभी गांव वालों को अपनी बनाई हुई दवाई देता है, जिससे सभी गांव वाले ठीक हो जाते हैं। उसके बाद गांव वाले पूरी तरह से उस तांत्रिक पर भरोसा करने लगते हैं। उनको लगता है कि तांत्रिक बाबा के पास बहुत शक्ति है और अगर हम लोगों पे कोई भी विपदा आई तो ये हमारी विपदा को दूर कर देंगे। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। तांत्रिक की तंत्र साधना चलती रहती है।
गांव में किसी की भी तबीयत खराब होती वो तांत्रिक के पास जाते। तांत्रिक बाबा अपनी तंत्र शक्ति से उसे ठीक कर देते, जिससे गांव वाले और उस बाबा पे विश्वास करने लगे थे। एक दिन की बात है जब तांत्रिक को दोबारा नर बलि देना था। फिर से तांत्रिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर से वो एक युक्ति लगाता है, क्योंकि इस बार किसी महिला की बलि तांत्रिक को देनी थी। क्योंकि अगर वो बलि नहीं देगा तो तांत्रिक की तंत्र विद्या सिद्ध नहीं हो पाएगी। तांत्रिक एक युक्ति लगाता है और एक छोटे से बच्चे को एक चॉकलेट खाने को देता है। उस चॉकलेट को खाकर छोटे से बच्चे के पेट में बहुत ही जोर का दर्द होता है। इतना तेज दर्द कि वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी जो माता थी वो काफी परेशान हो जाती है। वो गांव वालों को बताती है कि मेरे बेटे के पेट में इतना दर्द हो रहा है कि मेरा बेटा सह नहीं पा रहा है। गांव वाले फैसला लेते हैं कि इसे भी बाबा के पास लेकर चलो। उसके बाद सभी गांव वाले उस बालक को लेकर बाबा के पास जाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं इस बालक को ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके साथ इसकी मदर को भी यहां पे आना पड़ेगा। सारे गांव वाले मिलकर उस बच्चे को लेकर बाबा के पास जाते हैं। बाबा समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे बोले वो उस बच्चे की मदर को बलि देना चाहता है। बाबा कहता है कि मैं इस बच्चे को ठीक कर दूंगा, लेकिन शाम के वक्त बच्चे के साथ इसकी मदर को भी आप लोग लेके आना, क्योंकि बलि देना बहुत जरूरी था, वरना बाबा की जो तंत्र विद्या थी वो सिद्ध नहीं होती। शाम के वक्त बच्चा और बच्चे की माता दोनों बाबा के पास जाते हैं। तांत्रिक बाबा बच्चे को एक दवा देते हैं जिससे बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसकी मदर को लेकर अंदर चले जाते हैं और उसकी मदर को बलि दे देते हैं। लेकिन क्योंकि बलि के समय जब उसकी मदर चिल्लाती है तो गांव वालों को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। सारे गांव वाले दौड़कर तांत्रिक के घर के अंदर आते हैं। वो देखते हैं कि उस महिला की बलि दी जा चुकी है। सारे गांव वाले बहुत क्रोधित हो जाते हैं और सारे गांव वाले मिलकर उस तांत्रिक बाबा को मार देते हैं और उसकी लाश को पास के ही एक तालाब में फेंक देते हैं। उसके बाद गांव वाले बहुत पछताते हैं कि हमने इस बाबा को यहां पर रूम देकर बहुत गलती की। ये लोगों को ठीक करने के बजाय लोगों की जान ले लेता है। बस वो तांत्रिक उस तालाब में भूत बनकर वास करने लगता है और वो ठान लेता है कि जो भी इस तालाब में आएगा मैं उसकी जान ले लूंगा। जो भी उस तालाब में जाता तांत्रिक उसे खींचकर तालाब के अंदर ले जाता और उसे जान से मार देता और उसकी लाश को भी गायब कर देता। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि जो भी तालाब की ओर जाता या तालाब के पास जाता वो गायब कहां हो रहे थे। ऐसे करते करते कई लोग गांव से गायब हो गए थे। अब गांव वालों को समझ में आने लगा था कि उस तालाब में कोई ना कोई दिक्कत है जिसकी वजह से लोग गायब हो रहे हैं। सारे गांव वाले मिलकर फैसला लेते हैं कि कोई भी तालाब के पास नहीं जाएगा। गांव वाले सोचते हैं क्यों ना किसी तांत्रिक की मदद ली जाए और पता लगाया जाए कि तालाब के पास जाने के बाद लोग गायब कहां हो रहे हैं। एक बड़े तांत्रिक को बुलाया जाता है। वो तालाब के पास आते हैं और अपनी तंत्र साधना से पता लगाते हैं। वो बताते हैं कि जिस तांत्रिक को तुमने अपने गांव में रहने के लिए जगह दी थी, जिसे तुम लोगों ने मारकर इसी तालाब में फेंका था, उसकी आत्मा यहां पर वास कर रही है और जो भी इस तालाब में नहाने के लिए जाएगा वो तांत्रिक उसे मार देगा। ये तुम सभी उस तालाब से दूर रहना। सारे गांव वाले कहते हैं कि बाबा इसका कोई तो उपाय होगा, आप इस तालाब से तांत्रिक की आत्मा को दूर कर दीजिए। तांत्रिक बाबा अपनी तंत्र साधना से उस आत्मा को तालाब से निकालकर वहां से दूर कर देते हैं, जिसके बाद वो तालाब बिल्कुल सही हो जाता है। जिसके बाद गांव के लोग आराम से उस तालाब में जाके नहाने लगते हैं, क्योंकि अब उस तालाब में उस तांत्रिक की आत्मा नहीं थी। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।